सबसे पहले तो हमने आपको बताया, पहले जात कर्म संस्कार में गौ माता का घी और शहद मिला के बालक को चटवाइए। उसके पश्चात बालक को अपनी माँ का दूध पिलाइए। बच्चा जब तक 6 माह का नहीं हो जाता तब तक उसे अपनी माँ का ही दूध पिलाना चाहिए। आजकल की मम्मियाँ तो दूध पिलाती नहीं है, हालांकि बड़ी फैशनेबल हो गई है ना, क्या करे। पुराने जमाने में माताएं तो बच्चे 5-5 साल के हो जाते तब तक दूध पिलाती थी। आजकल माताएं तो बच्चा 5 महीने का हो जाए तब तक दूध पिला दे, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल जो फैशन का दौर है इसमें माँ तो माँ रही नहीं, माँ मम्मी हो गई। जब तक माँ माँ थी तब तक माँ 5 साल तक दूध पिलाती थी। आजकल की मम्मी तो 5 दिन भी दूध पिला दे तो बहुत बड़ी बात है। बालक को काफी बार डेयरी का दूध पिलाया जाता है, बाजार का दूध पिलाया जाता है, इन्फेंट मिल्क पिलाया जाता है, ये किसी काम का नहीं है। बालक को सर्वप्रथम माँ का ही दूध पिलाए। और अगर ऐसी कोई माँ हो जो अपने बच्चे को दूध भी पिलाना चाहते लेकिन दूध की मात्रा कम है, भगवती गौ माता के दूध के साथ 400 ml गौ माता के दूध के साथ अगर 2 चम्मच शतावरी चूर्ण डाल करके लिया जाए तो इससे दूध की वृद्धि होती है। बहुत सारी माताएं फिर उसके बाद में बच्चों को सप्लीमेंट्री फूड्स के नाम पर सार्लक और बॉर्नविटा जैसी चीजें खिलाती। हमारी चर्चा चल रही अन्नप्राशन संस्कार की कि बालक को सर्वप्रथम क्या खिलाना चाहिए। वैसे ये सार्लक और बॉर्नविटा क्या चीज है? देखो, मूंगफली के दानों में से तेल निकालने के बाद जो खड़ बच जाती वो खड़, सड़ा हुआ गेहूं, सड़ा हुआ चना, थोड़ा कलर इसेंस मिला करके 20 रुपए किलो का कचरा 250 रुपए किलो में डिब्बे में बंद करके विज्ञापन की आड़ में बेच देते हैं। और विज्ञापन वालों का काम है क्या है? विज्ञापन वालों का काम है गंजे को कंगा बेचना। अब गंजा यूं कहे कि भाई साहब मारे तो बाल ही कोने में तो कंगो लूण पछे कई करूं, तो वो कहेगा कोई बात नहीं, तो रगड़ते रहे तेरे बाल आ जाएंगे। हम लोग यही करते हैं, हमारे आंखों के सामने वो 2-2.5 फीट के छोरा छोरी ही करते हैं। हमको भी लगता है हमारा छोरा पिएगा तो कोई घटोत्कच बन जाएगा और छोरी पिएगी तो कोई हिडंबा बन जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो ताकत एक बाजरे की रोटी में है मेरे भाई बहन, वो बॉर्नविटा के 5 डिब्बों में भी नहीं है। इसलिए बालक को दूध बालक का जैसे बंद हो जाए माँ का पीना, उसके पहले अन्नप्राशन संस्कार आप दूध में रोटी चुड़ के खिला दो, कोई बात नहीं, लेकिन 7 दिनों तक सुबह शाम उस बालक को पंचगव्य से चटवाना चाहिए। पंचगव्य 5 चीजों से बनता है। गौ माता का थोड़ा सा गोबर का रस, गौमूत्र, दूध, दही और घी आधा चम्मच, इन सब चीजों को मिलाकर के पंचगव्य बनता है। और इससे बालक को चटवा देते हैं तो बालक को जिंदगी भर देखो किसी भी प्रकार की कोई भी विष बाधा नहीं होती है। बालक गलती से भी जहर खा ले तो आपको बालक को यहां से दिल्ली या जयपुर ले जाने का समय जरूर मिलेगा। और इसलिए बालक को सर्वप्रथम पंचगव्य से चटवाएं।